बहुत बड़ा स्वागत है, बहुत बड़ा अभिनंदन है। आइए, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के सूक्ष्म दिव्य संरक्षण में हम इस अभियान को चला रहे हैं। उनसे बहुत बड़ी प्रार्थना करें गायत्री महामंत्र के माध्यम से कि वो हमें भक्ति दें, शक्ति दें, ज्ञान दें, सद्बुद्धि दें, है ना। हम अपनी जीवन यात्रा को, अपने मित्रों की यात्रा को, और जहां तक भी हो सके ये जो ज्ञान प्रचार का, ज्ञान को फैलाने का काम कर रहे हैं, इसका उद्देश्य एक ही है कि हम अपने जीवन को आनंदमय जीवन जी सके, है ना। तो यही उद्देश्य है। तो आइए उनसे बहुत बड़ी प्रार्थना कि हम सबको सद्बुद्धि दें, हम सबको सन्मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए शक्ति प्रदान करें। इस भाव के साथ गायत्री मंत्र साथ साथ बोले। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ अंधकारतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। डियर फ्रेंड्स, ये जैसा कि हमारा 76वां वेबिनार है और आज का विषय है कैसे हो दुखों से मुक्ति। हम सभी जानते हैं कि हम सुबह से लेकर शाम तक अपनी जीवन यात्रा में बढ़ते रहते हैं और परेशान होते रहते हैं। किसी भी व्यक्ति से मिले तो उससे पूछे कि आप सुखी हैं, कि आप आनंद में जीवन जी रहे हैं, तो वो एक साथ कम से कम 8-10 चीजें आपको गिना सकता है कि उसके जीवन में कौन कौन से कष्ट है। पारिवारिक जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में, सामाजिक जीवन के अंदर, उसके जहाँ वो काम कर रहा है वहां पे अनेक समस्याएं, और आदमी समस्याओं में हमेशा घिरा रहता है। किसी को भी पूछिए, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, कोई शिक्षित हो या अशिक्षित हो, कोई मजदूर हो या कोई अधिकारी हो, हर व्यक्ति की अपनी समस्याएं हैं और हर व्यक्ति के अपने दुख हैं, और उन दुखों से हर व्यक्ति चाहता है कि उसको मुक्ति मिले, उनके कष्टों का निवारण हो। लेकिन कोई रास्ता सूझ नहीं पाता। हम व्यक्तिगत जीवन में हो, चाहे पारिवारिक जीवन में हो, चाहे राजनीतिक जीवन में हो, सामाजिक जीवन में हो, धार्मिक जीवन में हो, हम निरंतर गलतियां करते रहते हैं, ठोकरे खाते रहते हैं, पिटते रहते हैं, घायल होते रहते हैं, लेकिन उन भूलों को, उन गलतियों को सुधारने का कोई तरीका ढूंढ नहीं पाता। आप म्यूटेड हो गए, मैं एक मिनट अनम्यूट करने के लिए पूछ रहा हूँ जी। शुरू से आवाज नहीं आ रही है या नहीं, बस अभी जी जी। मैं निवेदन कर रहा था कि हम समस्याओं से ग्रसित है और वो हर जीवन में है, यहाँ तक कि धार्मिक जीवन जिनसे अपेक्षा की जाती है कि वो हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं, उन लोगों की भी अपनी समस्या है। उन लोगों से पूछा जाए तो उनके जीवन में आनंद कहीं छूट गया है, अलग हो गया। कहा जाता है कि यदि मनुष्य 2 घड़ी रुककर थोड़ा शांत हो जाए और अपने आत्मविश्लेषण कर सके, अपना आत्मचिंतन कर सके, अपने आप के बारे में देख सके, अपनी गलतियों को समझ सके और गलतियों को समझ करके उनको सुधार करने का प्रयास कर सके, तो नई जीवन की शुरुआत हो सकती है। और इस जीवन के लिए लोगों ने कहा कि ये आध्यात्मिक जीवन है। ऐसे ही जीवन को आध्यात्मिक बोलता जाता है। ऐसे बहुत सारे आख्यान हमारे पौराणिक उसमें आते हैं कि ये परमात्मा की कृपा होती है कि बहुत सारी समस्याएं मनुष्य के सामने रख दी जाती है। जब भौतिक जीवन के सारे सहारे टूट जाते हैं तब आदमी को परमात्मा की याद आती है। परमात्मा से जुड़ जाए तो फिर हमारी बहुत सारी समस्या का समाधान हो सकता है। जिसे इसके अतिरिक्त समस्या ये भी है कि हम कोई हमारी गलतियों को दूसरा लोग बताए तो हम उसको सहन नहीं कर पाते हैं। इसलिए बोला है कि आत्मविश्लेषण करके अपनी गलतियों को ढूंढ सके, उनका निराकरण कर सके तो बहुत बड़ी बात है। सारी ऐसा मेरे मास्टर परम पूज्य गुरुदेव, उनका तो ये कहना था कि हमारी अशक्ति, अभाव और अज्ञान, ये जो 3 कारण हैं हमारे दुखों के, और या कहिए कि जीवन की जितनी समस्याएं उनका समाधान अगर हो सकता है तो आध्यात्म के माध्यम से हो सकता है। बहुत सारे लोगों ने रास्ते अपनाया, डेमोक्रेसी का रास्ता है। लोगों ने कहा कि लोगों को दूर करना तो डेमोक्रेसी माध्यम हो सकता है। साम्यवाद की बात आई, और कि साम्यवाद में लोगों के पास में धन बराबर बांट दिया है, लोगों को शिक्षित कर दिया जाए या कुछ और कर दिया जाए, तो उनसे समस्या का समाधान हो सकता है, उनके दुखों का अंत हो सकता है। लेकिन सारे के सारे तरीके बिल्कुल फेल हो गए, और ऐसे हुए भी तो बिल्कुल टेम्परेरीली, जैसे एक सेव एक तरफ से बनाते हैं, दूसरी तरफ से फिर उबाल निकलते आ रहे हैं, ऐसे ही समाधान हो रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, कैसे हम अपने जीवन को आनंद में बना सकते हैं, कैसे हम अपने जीवन को शांति में बना सकते हैं,
इस विषय का प्रतिपादन करने के लिए हमारे बीच में एक बहुत ही विशेष शख्सियत है, आदरणीय श्री विकास त्यागी जी। मूलतः आप ग्रेजुएट हैं, साइंस ग्रेजुएट है, और मैं तो उन्हें जब से मैं उन्हें जानता हूँ, वो मूलतः मुझे वो आध्यात्मिक व धार्मिक क्षेत्र के अन्वेषक है, वो खोज करता है। एक लंबा जीवन उन्होंने पिछले 25 वर्षों से वो उन्होंने अपना जीवन एक खोजी प्रवृत्ति के रूप में लगाया है। अलग अलग आध्यात्मिक मतों में रहकर उनका अध्ययन करते रहे। अनेक धर्म गुरुओं के साथ उन्होंने लंबे समय तक समय बिताया, उनकी साधना पद्धतियों को समझा है, उनका लगातार अभ्यास किया है। एक बड़ा ही विलक्षण व्यक्तित्व है उनका। यहाँ तक कि उन्होंने इस्लाम और ईसाइयत और सिख मत का भी गहरा अध्ययन किया है और उनकी साधनाओं को अपनाया, उनका अध्ययन किया और साधनाओं को किया भी है। वो ज्योतिष के ज्ञाता हैं, आयुर्वेद व योग के अंदर बहुत गहन विधा में निष्णात हैं और बहुत सारे विषयों में उनकी जानकारी है। आध्यात्मिक व सामाजिक विषयों पर वो लगातार लेखन करते रहे हैं और YouTube पे उनका एक चैनल का चला रहे हैं, उसका नाम है प्रज्ञान चैनल। तो क्योंकि उनका विषय ज्योतिष में भी रहा है, तो इसलिए वो जीवन को देखने का उनका नजरिया थोड़ा सा अलग है और लगातार वो अपनी साधनात्मक जीवन जीते हुए संन्यास के मार्ग पर उन्हें आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं। तो एक विशेष शख्सियत हमारे बीच में है। उनसे भावभरी प्रार्थना करते हैं कि हम आप सभी की तरफ से कि वो आए और हम आज के विषय का प्रतिपादन करें, हम कैसे सुखी आनंदमय जीवन का शुरुआत कर सकते हैं। जैसा कि मैं अपने एक प्रश्न के साथ मैं अपनी बात को प्रारंभ कर रहा हूँ आदरणीय विकास त्यागी जी से, कि कहा जाता है कि अध्यात्म के माध्यम से हम अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। तो अध्यात्म का उद्देश्य क्या समस्याओं का समाधान करने के लिए या कुछ और भी? अध्यात्म पर कोई जाए तो क्यों जाए? क्या हम इस विषय को इस तरह से प्रतिपादित कर सकते हैं कि हाँ, हमारे दुखों का या दूसरी चीजों का निवारण आध्यात्मिक मार्ग से हो सकता है? तो आइए, आपका भावभरा आमंत्रण, आपका भावभरा स्वागत। आइए विषय का प्रतिपादन करने के लिए आदरणीय श्री विकास त्यागी, प्लीज। सभी प्रबुद्ध जनों को, जो साधक गण हैं, उन सबको सादर प्रणाम मेरा कि आप सब उपस्थित हुए हैं, और सूक्ष्म रूप में जो देव सत्ताएं हैं वो भी उपस्थित हैं, उनका भी सादर नमन है। क्योंकि जब सत्संग प्रारंभ होता है तो इस प्रकार की सूक्ष्म सत्ताएं भी आसपास हमारे विद्यमान हो जाती हैं, तो उनका आशीर्वाद कृपा मिले। जैसा कि आदरणीय प्रदीप राव जी ने बताया कि मेरे संदर्भ में कि एक लेखन के कार्य है, मेरा मुख्य रूप से वैसे लेखन का कार्य है, लेकिन कभी वक्ता का नहीं रहा। तो वक्ता के रूप में कोई अगर त्रुटि हो तो उसने एक छोटा भाई समझ के या किसी बड़ा भाई समझ के क्षमा करना, जैसा भी हो। तो अपनी तरफ से जो वक्तव्य, जो जितना अनुभव जीवन में प्राप्त हुआ है साधनात्मक रूप से या इस जीवन का अनुभव करते हुए, उसका प्रतिपादन करेंगे। पहले तो विषय ये रखा जाएगा कि वो ठीक है कि आध्यात्म निवारण हो, कि हमें पहले देखना चाहिए कि दुखों का कारण क्या है हमारा, कि हम जो है संसार में आए हैं, तो जब से ही हमने माता के गर्भ से हम आए तभी से कहते हैं कि दुख है, कि वो माता को पीड़ा होती है, जन्म के समय पीड़ा है। फिर उसके उपरांत में जब हम जन्म लेते हैं तो हम सिर्फ रोते रहते हैं, पीड़ा प्रकट नहीं कर पाते, लेकिन पीड़ा में तो रहते हैं। और उसके पश्चात में शुरुआत से देखें तो जीवन पीड़ा से रहता है, कि स्कूल में अगर हम जाते हैं तो वहाँ पे भी हम बचपन में आपने देखा होगा, अब तो खैर ऐसे नियम बन गया है कि कोई शिक्षक पिटाई नहीं कर सकता है, घर पे नहीं पीट सकते। पहले सभी जगह ऐसा होता था और पढ़ना पड़ता था। तो उसके पश्चात हमें नौकरी की तैयारी करनी है, फिर वहाँ की चिंता लेनी, परिश्रम करना, तैयारी करनी, और फिर उसकी चिंता भी होती थी कि क्या क्या होगा क्या नहीं होगा। फिर उसके पश्चात विवाह, हमें पति या पत्नी किस प्रकार के प्राप्त होंगे, अच्छा होगा या नहीं होगा, उसके बाद जीवन कैसे होगा। फिर उसके संदर्भ में गृहस्थ की इतनी नाना प्रकार की समस्याएं, जहाँ हम जॉब करते हैं या नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, उसमें संघर्ष होता है, हर प्रकार के प्राणी से सामना करना पड़ता है। जो क्योंकि जो अध्यात्म मार्ग पर प्राणी आ जाते हैं वो सत्वगुण प्रधानताओं में मुख्य रूप से आ जाती है, जाते हैं या किसी व्यवसायिक स्थल पे जाते हैं तो वहां में अन्य गुणों के, जो रजोगुण और तमोगुण प्रधान प्राणी में, उनसे भी सामना करना पड़ता है, उनसे भी डील करनी पड़ेगी। तो सत्वगुण एक फूल के समान कोमलता आ जाती है, जो सत्वगुण प्रधानता होती है वो कोमलता होती है। तो उनसे जो है सत्वगुण वाले जो संपन्न प्राणी, जो अध्यात्म मार्ग पे चलने वाले प्राणी हैं, उनको बड़ी पीड़ा होनी प्रारंभ हो जाती है, उनको और ज्यादा हो जाता है, क्योंकि कोमलता होती है, उसमें नमनीयता होती है। तो इसी प्रकार से जो है जीवन सारा संघर्षों में ही इसी प्रकार बीतता है, दुख आते रहते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण ने जो है गीता में इस संसार को दुख आल्यम बोला गया, दुखों का घर बोला है उसे। जैसे कि आल्य शब्द का अर्थ घर से होता है, जैसे कि प्रतीक्षालय, प्रतीक्षा करने का भवन जो होता है आल्य, तो भोजनालय।
तो इसी प्रकार से इन्होंने इस जगत को दुख आलय ही बोल दिया, आलय है। और गुरु नानक देव बोल रहे नानक दुखिया सब संसार, और बुद्ध ने बोला कि संसार दुख है। तो ये इस प्रकार के उच्च प्रबुद्ध कोटि के आत्मा है, उन्होंने संसार को बोला तो है दुख, लेकिन आगे भी उन्होंने वाक्य बोला, इसी संसार में महापुरुष भी रहे हैं, उस प्रकार के सारे दिव्य उच्च कोटि की आत्माएं संसार में रही हैं, लेकिन वो जीवन मुक्त आत्माएं जो है बड़े आनंद से रही हैं, और हम इस संसार में इतने दुखी रहते हैं। तो कुछ कारण अवश्य हमें उस पर चलना होगा कि महाजीन ये इनका तो पंथा से, तो महापुरुष जिस मार्ग पे चलते हैं, जैसा उनका जीवन रहा है, उसके अनुरूप हम अपने जीवन को ढाल के इसी संसार में जो है उस डिग्री में अपने दुख की मात्रा को कम कर सकें। तो आगे भगवान गीता में भी यही बोलते हैं कि ये जगत, ये जो है मेरा रूप भी है, उन्होंने अपना स्वरूप भी बता दिया, दुख का घर भी है और उनका स्वरूप भी है। तो महात्माओं के लिए तो ये जगत एक भगवान का रूप ही है, भगवान का स्वरूप है, सब कुछ उनके लिए ईश्वर में ही है, ईश्वर ईश्वर है। और यही गुरु नानक देव बोल रहे हैं कि जब नानक दुखिया सब संसार बोला, आगे के पद में वो बोलते हैं सो सुखिया जो नाम आधार। और ये नाम जो है वो तीनों प्रकार का बोला जाता है, शब्दों से जब बोलते हैं भगवान का नाम वो भी है, और जो ध्वनात्मक है, जो धुनाई देता है, जो हमारे अंदर नाद के रूप में श्रवण होता है निरंतर, जिसके बारे में गुरु नानक देव भी बोलते हैं कि 9 दरवाजे 9 दर ठाके 10वें घर नीच अमृत वास्ते, वो जो दशम द्वार है उस पर अमृत बरस रहा, ओथे अनंत शब्द बजे दिन रात, गुरुमति शब्द सुनावड़िया, कि वो अनंत शब्द वहां दिन रात बज रहा है, जो गुरुमुख हो जाते हैं वो उसको सुनते हैं। तो वहां भी उन्होंने समाधान साथ के साथ बताया। इसी प्रकार बुद्ध भी आगे बोलते हैं कि दुख, संसार तो दुख है, दुख का कारण क्या? वासना। वह वासना को लेकर चल रहे हैं। तो मूल कारण है कि उन्होंने दुख का रीजन बताया कि वासना। इसे कई महापुरुषों ने अहंकार का भी रूप बताया कि दुख का कारण मूल अहंकार होता है। लेकिन जगत में जो हम सृष्टि की रचना होती है तो उसमें अहंकार मुख्य तत्व होता है। अहंकार से इस पिंड, हमारा जो शरीर है अहंकार द्वारा ही निर्मित होता है पिंड रूप में। क्योंकि जब भगवान ने भी गीता में बताया कि 2 शक्तियां, परा और अपरा। तो परा तो हम जीव रूप में होते हैं, जो हमारे आत्मसत्ता है, और अपरा में मन बुद्धि और अहंकार। ये अहंकार आता है 5 तत्वों के साथ में, सूक्ष्म शरीर के साथ जुड़ जाता है मन, बुद्धि और अहंकार। तो अहंकार जो है वो महतत्व के रूप में हमारे शरीर का इसका निर्माण कर देता है। तो वो ना चाहते हुए भी प्रकृति अपने आप में शुद्धता लिए हुए है, जो शुद्ध है, और जो हमारा चेतन तत्व वो अपने आप में पूर्ण शुद्ध है। लेकिन जब इसका कनेक्शन जुड़ता है, 2 जब तत्व आपस में कनेक्शन हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो जुड़ने के पश्चात में उनमें अशुद्धता आ जाएगी, कमी आ जाएगी। आप ऐसा कह सकते हैं कि जैसे कि एक पानी अपने आप में शुद्ध है, पानी ले लिया, एक दूध है वो बिल्कुल शुद्ध है, लेकिन अगर हम उन दोनों का कनेक्शन मिला देंगे तो दोनों अशुद्ध हो जाते हैं। तो इसलिए जीव पद में जो आ गया है कि हम जो चेतन सत्ता, हमारा जो मूल स्वरूप है वो चेतन सत्ता है, हम सब चेतन है जितने भी हैं। तो जिससे हम संपर्क जोड़ते हैं जिस अवस्था में, तो उतनी संपर्क में हम वही स्वरूप धारण कर लेता है चेतन हमारा। तो जब चैतन्य हमारा इस प्रकृति से स्पर्श करता है, यानी कि माया से जुड़ता है, तो वो जो है एक उसमें जीव पद बन जाता है, उसका नया एक स्वरूप बन जाता है। जैसे H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणु मिलकर पानी बन जाता है, तो नया एक तत्व बन गया यौगिक तत्व के रूप में। तो वो जो तत्व है वो हमें एक नया जो है जीव पद का निर्माण करता है। जीव पद में कमियां और दोष तो होते ही हैं। प्रत्येक कोई भी, किसी भी महापुरुष आए, कोई भी आए, तो उसमें जो है, क्योंकि जीव पद उसने लिया हुआ, तो उसमें कहीं ना कहीं कमियां और दोष होंगे। तो हम जब सत्संग में आए, तो संसार में तो जीव पद में वहां पे प्रयोग चलता रहता है, लेकिन सत्संग में जब हम प्रयोग करते हैं, जब सत्संग में किसी महापुरुष की वाणी सुने, किसी गुरु के वचन सुने, तो वहां पे जो है हम उसको उस ब्रह्म तत्व के रूप में ही देखें, क्योंकि ये शब्द प्रकट होता है वो ब्रह्म तत्व से प्रकट होता है, और वो उसी से निकलता है। अगर हम उसके सांसारिक जीवन के व्यवहार और उसको देखेंगे तो वहां से हम कुछ ग्रहण या ग्रहस्थ नहीं कर पाएंगे उसके जीवन को। इसलिए गुरु को, वो गुरु का तत्व भी यही बोला गया है कि वो एक व्यापक तत्व के रूप में है। आगे भी हम बताएंगे कि गुरु तत्व की व्याख्या क्या है और गुरु तत्व क्या है। अभी इसमें बताया गया कि दुखों का कारण क्या, तो हम कारण पे चल रहे हैं कि मुख्य एक तो वासना आया, और अहंकार के द्वारा हमें वासना, एक इच्छा पैदा होती है। परमात्मा में भी संकल्प उत्पन्न होने की क्षमता होती है, लेकिन परमात्मा के संकल्प को उसको वासना नहीं कह सकते, क्योंकि कुछ लोग प्रश्न करते हैं ऐसे तो परमात्मा में भी संकल्प या वासना पैदा होगी, उसने संसार रचने की इच्छा प्रकट करी। क्योंकि उपनिषद कहते हैं कि आत्मा शुरू में आरंभ में एक ही था, उन्होंने आत्मा शब्द प्रयोग किया है। वहां परमात्मा शब्द उपनिषद बहुत कम प्रयोग कर रहे हैं, वो आत्मा का ही प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि आत्मा और परमात्मा में भेद नहीं होता। वो जो एक प्रकार का व्यापक रूप में कह सकते हैं, परम का शब्द कह सकते हैं उसको व्यापक रूप में, कि आत्मा अपने आप में एक रहस्य है। क्योंकि जब हम अपनी खोज करते हैं तो एक रहस्यता में चले जाते हैं, एक रहस्य पाते हैं अपने आप को।
वहां खोजने वाला कोई नहीं होता, खोजते खोजते लय हो जाते हैं। और परमात्मा तो उससे भी परम रहस्य है, तो उसको कोई जान नहीं पाया कि वो रहस्यता क्या है, इसलिए उसको परम शब्द लगा दिया। लेकिन वो उपनिषद वहां बोलते हैं कि आरंभ में आत्मा एक ही था और उसमें एक संकल्प जगी, तो एक से मैं अनेक हो जाऊं, और वो अनेक हो गया। तो उसमें संकल्प शक्ति उदय होती है परमात्मा, उसकी सहज स्वाभाविक क्रिया संकल्प की, और वो उसका सहज स्वाभाविक गुण है। लेकिन इस संसार में जब हम जीव पद में आ जाते हैं तो एक इच्छा होती है और एक वासना होती है। संसार में जो हमारी प्राकृतिक रूप से इच्छा हमें जो दी गई है, जो मनुष्य और पशुओं में समान रूप से पाई जाती हैं, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, तो वो पशु और मनुष्यों में समान रूप से पाई जाती हैं। और वो हम अगर जो है तो अपनी इच्छाओं को पूरा करते हैं तो वो एक बंधन का कारक नहीं बनती। जैसे कि हम जब आहार से लें भोजन के रूप में, तो अगर हम भोजन ग्रहण करेंगे तो ये संसार का नियम है, दुख का कोई भी कारण जो है कि दुख जो अति में जाने पर प्राप्त होता है, जहां भी हम अति में चले जाएंगे तो वहां दुख मिलना प्रारंभ हो जाएगा, न्यूनता में और अति में। कि अगर हम भूखे हैं तो हमें पीड़ा हो रही है, दुख प्राप्त हो रहा है, भोजन कर लिया, तृप्ति मिल गई, और भोजन हमने ज्यादा कर लिया स्वादवश, तो फिर जो है वो हमें पीड़ा देने लगा। हमें यहाँ पे जो है जैसे गर्मी के दिन होते हैं तो बाहर धूप है, बहुत ज्यादा गर्मी है, वहां से जो है आकर के हम अंदर आ जाते हैं, पंखे में, कूलर में, एसी में बैठ जाते हैं, राहत पड़ जाती है। ठंड के दिनों में धूप में बैठ जाओ तो समस्या का विलोम करने से समस्या का अंत हो जाता है। नियम जो सूत्र ये आता है कि समस्या का विलोम कर दो तो समस्या का अंत हो जाएगा उसमें। इसलिए इस मध्यम मार्ग मुझ ने बताया कि जो मार्ग जो है शांति का, आनंद का, संसार में रहने का, वो मध्यम मार्ग है। मध्यम मार्ग से चलें। और संस्कार कहाँ बनता है, कब बनता है? जब हम भोजन ग्रहण करते हैं, तो जब हमें एक अवस्था आती है कि जब भोजन करें तो हम भूख में रह के भोजन करें, स्वाद में नहीं। स्वाद में संस्कार बनता चला जाएगा। इसके लिए हमें जागरूकता रखनी होगी। जो आदमी आध्यात्म में ज्ञान मार्ग से चल रहे हैं, वो जब भोजन करें तो अपनी भूख पे दृष्टि रखें और होश रख के चलें। और जो भक्ति मार्ग पे चल रहे हैं तो वो भगवान को अर्पित करते हुए और भगवान में ध्यान रखते हुए भोजन को अर्पित करें। तो स्वाद की तरफ उनकी दृष्टि नहीं रहेगी, उनकी भूख की तरफ दृष्टि रहेगी, वो तृप्ति हो जाएगी। स्वाद पे दृष्टि बनेंगे तो स्वाद में हमारे जो है मन में उसका एक चिंतन बन जाएगा स्वाद का, और वो बारंबार हमें जो है भूख ना होते हुए भी और खाने की इच्छा ना होते हुए भी बार बार उसे शामिल डालेगा, जिससे हम अपने शरीर को रोगी कर लेंगे। और उसके बाद में जो भोजन करने का फिर हमारे जो है जीवन में व्यवहार है, मन का निर्माण होता है, उसका भी प्रभाव पड़ता है। वो सब सूक्ष्म बातें हैं, उसका भी इफेक्ट पड़ेगा। आहार, फिर हम देखते हैं निद्रा। निद्रा भी हमें देखनी है कि उचित मात्रा में लेना है ना, क्योंकि जिसमें भगवान भी गीता में बोलते हैं कि जो अधिक ना खाता है ना कम खाता है, जो बिल्कुल नहीं सोता है बहुत अधिक सोता है, उसको ये योग सिद्ध नहीं होता। तो उनका तात्पर्य भी कहने का मध्यम मार्ग पे होने का है कि निद्रा हम उचित मात्रा में ले जितनी आवश्यकता है। और अधिक कोई सोते रहते हैं तो उनमें तमोगुण की मात्रा ज्यादा व्याप्त हो जाती है, और जो बिल्कुल नहीं सोते तो उनके अंदर भी इसी प्रकार की अवस्था प्राप्त होती है, वहां भी अशांति प्राप्त हो जाएगी। अशांति हमेशा जो है एक स्थिति की गति में जाने से, एक स्थिति में चिपकने से प्राप्त हो जाती है। वो दुख प्राप्त हो जाएगा अगर हम एक ही अवस्था में चिपक जाएंगे, कहीं लग जाएंगे, वहां से हटेंगे नहीं, तो वो दुख का निर्माण कर देगा। एक ही गति, एक ही ऊर्जा बन जाएगी जब हमारी दिशा में। तो इसलिए आहार, निद्रा, फिर भय। और हम ये कहते हैं कि भय हमें संसार में निर्माण करना है। भय एक स्वाभाविक रूप से मनुष्यों में पाया जाता है, प्राणियों में, जीव जंतुओं में पाया जाता है। ये एक नेचुरल, एक परमात्मा का दिया हुआ है। और भय को कोई नेगेटिव तब बनता है, भय जो है, भय हमारी सुरक्षा भी करता है। लेकिन भय की जो अति है वो हमारा शोषण, हमारा खुद का शोषण करने लगती है। हमें जो है हमारी शक्तियों को, प्राण शक्ति को चूस लेता है भय जो है, अति जो है भय का। लेकिन भय हमें चौकन्ना भी रखता है। योद्धा अगर युद्ध में भयभीत नहीं होगा तो वो युद्ध नहीं जीत पाएगा। चौकन्ना, हम अगर चौकन्ने नहीं रहेंगे, सावधान नहीं रहेंगे, तो वो भय को एक पॉजिटिव रूप में भी देखना चाहिए, क्योंकि परमात्मा ने जो भी चीजें दी हैं इस जगत में, तो उसका हमें सदुपयोग करना होगा। कोई भी चीज ऐसी चीज नहीं है कि जिसके हम अकारण दिया है वो दिया है। तो संसर्ग क्रिया जो है दिया, चौथा जो आया वो पशु मनुष्यों में पाया गया। तो उसमें भी ये दिया कि हम जो उस क्रिया में उतरते हैं तो हम संतान उत्पत्ति के उद्देश्य से उतर रहे हैं, अपने ही जो है पति पत्नी के संदर्भ में जा रहे हैं। उस नियम का धर्म अनुसार, जो धर्म में काम सेवन बताया उसके अनुसार हम उस दिशा में अग्रसर हो रहे हैं, तो हम उससे जो है अपने संस्कार नहीं बना पाएंगे। लेकिन अगर हम धर्म की मर्यादा को तोड़ करके और मनमाना आचरण करके जाएंगे, और फिर पशुओं से भी हीन आचरण जो है आज के समय जगत में आप देख सकते हैं इस प्रकार का होगा, तो वो हमें आवागमन के संस्कार निर्माण करने लगेगा। हमें उस जीवन में जाना ही होगा नाना प्रकार की, और वो गति होगा, फिर दुख प्राप्त होगा भी होगा, क्योंकि वो अति में चला गया। हमने जो है अति
को जो है प्राथमिकता दी है, और अति जो है मुख्य रूप से है कि अति दुख का कारण बन रहा है, वहां वो वासना कहलाया जाएगा। जब ये चारों इच्छाएं पूरी हो रही हैं तो इन इच्छाओं से संस्कार नहीं बनेगा, इससे आदमी मुक्त हो जाएगा। इसके लिए धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इस प्रकार के हमारे 4 पुरुषार्थ भी हमारे शास्त्रों में कहे गए हैं, तो उनके पालन करने से ही लोग मुक्त होते हैं। लेकिन अगर हम इसी को रूप जो है, अगर जो हम नेगेटिव रूप में देखा है, तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये इस प्रकार की अवस्था भी निर्माणित हो जाएंगे। तो दुख का कारण क्या है, ये क्लियर हुआ। अब हम ये दूसरे टॉपिक पे आते हैं कि अध्यात्म में हम जो लोग आए हैं, जो साधक सुन रहे हैं, साधकगण सब अध्यात्म मार्ग पे आए हैं। समूचा जगत है इतना ब्रह्मांड का, लोग अपने ही अपने जीवन में व्यस्त हैं, आनंदित हैं, और वो जो हैं उससे बाहर निकलना नहीं चाह रहे। अगर आप जाके किसी को अध्यात्म का इस प्रकार का उपदेश, तो वो सुनने नहीं देगा, वो कहेगा अरे ये क्या बातें कर रहे हो, हमें इसका कोई सुनने का रस नहीं, हम तो माया में आनंद लेना चाहते हैं। तो वो एक अवस्था में, जब हम अध्यात्म में नहीं थे तो हम भी उसी अवस्था में हुआ करते थे कभी, कि हाँ, कि हमें भी माया में रस लेने दो, हमें माया का रस है। लेकिन जो अध्यात्म मार्ग में आ जाते हैं वो गिने चुने कुछ लोग होते हैं, क्योंकि वो माया के दुखों से ऊब जाते हैं, उसकी इतनी पीड़ा मिलती है उन्हें। आध्यात्म में जो आने का उद्देश्य होता है, जो आध्यात्मिक लोगों के लिए दुख तो एक वरदान रूप होता है, उसको कहना चाहिए भगवत प्रसाद, भगवान का प्रसाद। क्योंकि भागवत में तो कई बार ये भी आता है कि वो कुंती महारानी बोलती हैं भगवान कृष्ण से कि भाई मुझे तो भाई किसी प्रकार से दुख दो, बस दुख का वरदान मांग रहे हैं वो दुख का वरदान इसलिए कि सुख में तो आदमी मनुष्य स्मरण नहीं कर पाता, कि सुख में तो माया भोगों में ही लीन रहता है, विषय वासनाओं में इतने लीन रहता है, भगवान को कहाँ याद करेगा, अपने आप को कहाँ जानने का उसे वो मिलेगा। जब उसे दुख प्राप्त होगा, पीड़ा प्राप्त होगी संसार में, जितना उसकी रगड़ाई होगी, तब उतना वो सोचेगा कि मैं कौन हूँ, कैसे भगवान को, उस ईश्वर तत्व को या अपने आप को जानने के लिए अग्रसर हूँ। तो आध्यात्म की खोज करेगा, अध्यात्म में आएगा। आधुनिक काल में जो आध्यात्म में प्राणी आ रहे हैं, लोग भी आ रहे हैं, आपने देखा होगा, जो देखा जाए कि इतने लोगों की सत्संग होता है, इतने लाखों की भीड़ जुटती है हर जगह, हर एक सत्संग घर में जाओ तो इतना हो रहा है। लेकिन अपने आसपास देखते हैं तो आध्यात्म में रस प्राप्त करने वाले जिज्ञासु बहुत कम लोग हैं, मिलते नहीं, संसार की बातें कर रहे हैं, वहां जाते हैं ज्यादातर संसार की बातें करते हैं। क्योंकि वो गुरु भी अपनी वासना के अनुसार, अपनी बुद्धि के अनुसार चुन लेते हैं, जैसी जैसी उनकी वासना इच्छाएं होती हैं उसी के अनुसार वो गुरु चुन लेते हैं। जैसे कि दुख निवारण समागम चला रहे हैं बहुत से गुरु इसी मामले पे, कि दुख का निवारण, संसार को इन्होंने दुख का बताया, लेकिन वो अलग अलग साधना पद्धति जो भी उनकी रही है, उससे दुख निवारण का समागम करके लोगों का दुख भले निवारण ना हुआ हो, लेकिन उनको जरूर उससे जो है माया प्राप्ति होकर के वो जीवन जीने लग जाते हैं। तो हाँ, आध्यात्म में जो है आने का उद्देश्य हमें ये होना चाहिए, हम ये नहीं कि देखा देखी जुड़ जाए कि उसका गुरु है चलो हम भी गुरु बना लेते हैं। हमारी अगर सच में प्यास है अपने आप को जानने की, इस संसार के दुखों से जान करके आध्यात्म की सच्ची प्यास है, तभी हम आध्यात्म में आए। आध्यात्म में खाली किसी के दबाव में दिखाने से या किसी भारी प्रसिद्धि या प्रकटी होने से, इस प्रकार से जो हम आध्यात्म में ना आए, आध्यात्मिक संगठनों से ना जुड़े, उससे विकास नहीं होगा। क्योंकि देखा होगा कि आध्यात्म मार्ग में आने के पश्चात भी वर्षों बीत जाते हैं और आध्यात्मिक संगठनों से लोग जुड़े रहते हैं, उसके पश्चात भी उनका विकास वो उस गति से नहीं हो पाता जिस गति से होना चाहिए। हर एक आध्यात्मिक साधक को विचार करना चाहिए कि हम इतने समय से मैं आध्यात्मिक मार्ग के संगठन पे लगा हुआ हूँ या उसमें जुड़ा हूँ, तो जो मैं पहले आया था और अब मेरी स्थिति में कुछ परिवर्तन हुआ है, कुछ मेरे विकारों में अंतर हुआ है, कुछ मेरी कामनाएं इच्छाएं जो पहले थी उससे कुछ मुझे दुखों से निवृत्ति मिली, या मुझे मेरे अंदर आनंद का प्रस्फुटन हुआ है, या मैं अभी उसी प्रकार से उसी चीज पे चला हुआ हूँ। क्योंकि ये आध्यात्म में आने का हमें प्रयोजन का पता होना चाहिए, आध्यात्म में क्यों आए हैं। आध्यात्म तो दुखों का दूर करेगा ही करेगा, क्योंकि आध्यात्म का मतलब है हम आत्म तत्व की तरफ जुड़ना। हमारे पास जो है जड़ चेतन दोनों से हमारा शरीर बना है, हमारे पास परा प्रकृति भी और अपरा प्रकृति भी है। मनुष्य वर्तमान में इसलिए दुखी हो गया कि उसने अपरा प्रकृति को यानी कि शरीर को इतना महत्व दे दिया, मन बुद्धि इनके स्वादों को इतना महत्व दे दिया कि उसने अपनी ऊर्जा एक दिशा में बहा दी है। वो भूल गया तेरे पास में परा प्रकृति भी है जो सबको चेतन दे रही है, चैतन्यता दे रही है, और उस चैतन्यता के अभाव में वो जो अपने आप को मूल जो उसका जिसके कारण वो आनंद भोग रहा उसी को भूल गया है, उसी से भी वो हो गया है। तो दो प्रकार की स्थिति होती है, एक महापुरुष या वो उसमें अवस्था बनती है कि कुछ महापुरुष तो जंगल में चले जाते हैं, वो पूरा परा में डूब जाते हैं, वो संसार से हट जाते हैं, यानी कि वो एक ये कह सकते हैं आध्यात्मिक भाषा में कि एक हमारे पे एक सेंटर है, हम चेतन तत्व को मान लो एक सेंटर, वो उसमें 360 डिग्री एंगल, पूरे के पूरे 360 कोण है, उसमें 180 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध, 180 डिग्री उत्तरी गोलार्ध। तो जो महात्मा हैं जो पूरी तरह संसार से कट ऑफ होकर के हिमालय की तंद्रा और उसमें चले गए, वो 180 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में चले गए हैं, संसार से उनकी स्थिति अलग भंग हो गई है। और एक 180 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में चले गए, वो टोटल संसार में आ गए हैं। लेकिन दोनों ही केंद्र से जो है एक स्थिति उन्होंने हटा दी है, भंग हो गए हैं।
तो फिर वो एक ऊर्जा क्रिएट कर लेते हैं दूसरी, वो फिर दूसरी दिशा में फिर उन्हें आना पड़ता है, क्योंकि एक तरफ ऊर्जा बन गई। तो सच्चा साधक वो ये है कि जो गृहस्थ में रहकर, संसार में रह करके भी संसार की क्रिया और कर्म योग को करते हुए, तीनों योगों को अपनाते हुए इस आध्यात्म मार्ग में आए। तो आध्यात्म मार्ग में आने का हमारा जो है कारण क्या है, ये भी हमें पता होना चाहिए कि हम दुखों से निवृत्ति पाने के लिए तो है ही, लेकिन अपने आप को जानने के लिए कि हम वास्तव में हैं कौन, वो विषय आ गया कि आगे कि मैं कौन हूँ इस संदर्भ में। तो अपने आप के मूल स्वरूप को जानने के लिए कि, क्योंकि हम व्यक्तिगत रूप से तो जानते हैं हमारा परिचय क्या है कि हम ये हैं वो हैं, लेकिन वास्तविक परिचय हमारा क्या है जो हर एक जन्म में, हर एक अवस्था में हमारे साथ रहता है, जो कभी अलग नहीं होता, उसकी खोज करना, ये आध्यात्म में आने का प्रमुख उद्देश्य है। और उसको जानने के पश्चात में जब कोई आत्मा अपने आप में प्रबुद्ध हो जाता है, तब वो जगत का सबसे बड़ा उपकार करता है, क्योंकि एक प्रबुद्ध आत्मा अनेक लोगों को जगाता है। जैसे आचार्य जी हैं, तो आचार्य जी ने जो है अपने आप को जाना, उस अवस्था को प्राप्त करा और वो सिद्धात्मा बने, और उस सिद्धात्मा के द्वारा कितने व्यक्ति, कितने लोगों को पूरा संगठन जोड़ा, और उससे कितने लोग उस दिशा में अग्रसर हुए। तो वो एक आत्मा जागे और एक आत्मा ने इतने लोगों को जगाया। तो हमें, इसलिए उन्होंने बड़ा सुंदर विचार दिया कि प्रत्येक व्यक्ति अपना ही सुधार करे, अपना कल्याण करे। तो अपना कल्याण करेगा तो उस दिशा में जो है वो जितना अपने आप को जगाएगा, उतनी मात्रा में अन्य लोगों को जोड़ पाएगा उसी दिशा में। इसलिए जो है आत्म कल्याण करना, अपने आप को जगाना, वो सबसे मुख्य उद्देश्य बनता है। और वो हम उसके लिए, हमें जब आध्यात्म में आएंगे तो हमें गुरु तत्व से जुड़ना पड़ता है। सबसे पहले तो गुरु है, गुरु, और गुरु की बड़ी भारी महिमा है, क्योंकि गुरु शरीर तो है नहीं, गुरु एक तत्व बोला गया है। और उसको हम जब गुरु की प्रार्थना भी करते हैं तो वो आता है कि अखंड मंडलाकारम व्याप्त नीन चराचरम तत्पदर्शम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरु नमः, कि वो अखंड मंडलाकारम है, चर और अचर में व्याप्त है। गुरु को जो है शरीर रूप में, ज्यादातर वही रूप से शरीर रूप में देखेंगे जो शरीर से ही बद्ध हैं, अपने आप को शरीर ही माना हुआ है, शरीर तत्व में जीव हैं। और दुख का सबसे बड़ा कारण भी यही है कि हम अपने आप को देह मानते हैं, देहात्म भाव है इतना गहरा। ये सत्य है कि जैसे जैसे हमारा विकास, जैसे हम, ये शरीर है, इस समय में हमारा ये गुण जो सगुण साकार है, हमारे अंदर शरीर में गुण भी प्रकट हो रहे हैं और साकार भी है। तो हम सगुण साकार गुरु को भी अपना एक पर्टिकुलर गुरु चुने, सगुण साकार रूप में। लेकिन अब हम, हमारा जो अंदर सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर के पास में जो है सगुण निराकार तत्व है। तो सगुण निराकार तत्व से जो है गुरु का जो सूक्ष्म रूप है, उस सूक्ष्म रूप में देखा जाए तो गुरु अलग अलग जगह कई स्थानों पर प्रकट होते हैं। जैसे आचार्य जी ने बोला कि मैं पे सूर्य में भी उपस्थित रहूंगा, वहां पे अखंड ज्वाला में भी वहां पे रहूंगा। तो वो सूक्ष्म अवस्था की एक कारण शरीर होता है, कारण शरीर हमारा निर्गुण निराकार तत्व है। तो आत्मबोध जिसे बोला गया, अगर हम आत्म तत्व में स्थित हो जाएंगे तो वहां आत्मा को गुरु बोला गया है। जैसे कि भगवान शिव भी उसको बोलते हैं कि ये आत्मा ही मैं ही हूँ, और भगवान भी गीता में बोलते हैं कि अहम आत्मा गुडाकेश, ये आत्मा मैं ही हूँ। तो मूल रूप से वो आत्म तत्व में, निर्गुण निराकार के तत्व में संदर्भ में बात कर रहे हैं कि वहाँ हमारा चैतन्य तत्व और गुरु का चैतन्य तत्व और महापुरुषों का चैतन्य तत्व एक ही तत्व होता है। वहाँ गुरु एक ही है उस अवस्था में। तो वो गुरु हमें किसी भी वाणी से कहीं भी प्रकट होकर के वो हमें ज्ञान दे सकता है, प्रकट होकर के बोल सकता है। तो गुरु इसलिए हमें व्यापक तत्व बोला गया है। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति जो इस शरीर से धारण किया हुआ, उसको पर्टिकुलर अपना एक गुरु चुन करके उसी पर चलना चाहिए, इसलिए बोला गया। इसी सेंस में जो है महापुरुषों ने सबने बोला है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु को, गुरु को परब्रह्म के रूप में बताया है। गुरु नानक देव भी बोलते हैं गुरु परमेश्वर एक को जान, कि वो एक ही है। तो हम जो है सबसे पहले गुरु की साधना करें, क्योंकि परमात्मा तक अगर हम प्रार्थना भी करें अपने दुख निवारण के लिए, जो प्रार्थना करते हैं, गायत्री मंत्र भी एक प्रार्थना के रूप में है, तो उस तक प्रार्थना परमात्मा तक जा नहीं पाती एक बार को, क्योंकि परमात्मा आनंद का भंडार है, उसमें दुख लेश मात्र नहीं पहुंच सकता। लेकिन गुरु तत्व एक ऐसा है, वो द्वार पे खड़ा हुआ है। परमात्मा गुरु के पास में जो है संसार का भी ज्ञान है, संसार के उस अनुभव से निकल के आया और परमात्मा में भी अवस्थित है। तो गुरु के द्वारा ही परमात्मा तक प्रार्थनाएं जाती हैं। इसलिए गुरु सबसे मुख्य तत्व है इसमें, कि अगर हम गुरु से प्रार्थना करें, गुरु से कनेक्टेड होकर के जुड़े और गुरु से की हम साधना उपासना में शामिल करते हैं, तो गुरु की कृपा से वो हमें दुख की तरफ अग्रसर हो पाता है। तो आप कुछ बातचीत वार्तालाप करना चाहते हैं? मैं अपनी बात करता रहूं। मैं थोड़ा सा एक प्रश्न उठ रहा है कि मतलब कौन सा रास्ता अपना है, कौन सा मार्ग अपना है? अध्यात्म के अंदर भी बहुत सारे मार्ग हैं। आप अध्यात्म के बारे में बड़ी गहन बातें बता रहे हैं, है ना, सुन के अच्छा भी लग रहा है। लेकिन आध्यात्म माध्यम से आपने बहुत सारे तरीके बताए हैं कि भाई इन माध्यम से हमारा अपने दुखों का निवारण हो सकता है। गुरु तत्व के बारे में बहुत अच्छी अनुभूति हो रही है। लेकिन वो कौन से रास्ते हैं, किन रास्तों पे चल करके हम, मतलब हमने इस तरह की बातें भी सुनी, ज्ञान योग के बारे में सुनते हैं, भक्ति योग के बारे में, कर्म योग के बारे में, तो क्या कौन सा रास्ता निरापद है एक गृहस्थ व्यक्ति के लिए, एक सामान्य व्यक्ति के लिए, जिनसे वो कष्ट रहित, दुखों से रहित, आनंदमय जीवन जी सकता है? कौन से योग को आप अनुभव?
उस विषय पर भी आना होगा आगे, तो थोड़ा सा इसी क्रम में अंत में आकर के मैं बोलूंगा, क्योंकि वो मार्ग सबसे अंत में बताया जाए कि निकला जाए। तो हम पहले पकड़ेंगे कि ये माया जो आ गई हमारी, जो है माया जो है ये दुस्तर क्यों है, कठिन क्यों है। ये कठिन भी है क्योंकि जब से हम लगते हैं तो माया इतनी प्रबलता के रूप में हमें बांध लेती है कि वर्षों से हम साधना कर रहे होते हैं, और उसके पश्चात भी हम जो है कठिनाइयों में इसमें विचलित हो जाना या माया के प्रभाव में आ जाना, आकर्षण मना बंध जाना उसके। तो वो है भी, भगवान गीता में बोलते हैं कि मम माया दुरत्या, मेरी माया दुरत्या है, कठिन। तो दुरत्य शब्द आया है, तो उसमें माया को उन्होंने दैवी और गुणमय भी बताया है, यानी कि उसमें दैवी भी हो, उसके अंदर खाली वो नहीं कह सकते कि जो जैसे कोई जड़ पदार्थ है, पुस्तक है, इस प्रकार के जड़ है, जड़ता उसमें जो है भार रूप से तो जड़ है, जो उसका परिवर्तन रूप हो रहा है उसमें तो जड़ता है, लेकिन उसके अंदर चैतन्य तत्व, वो दैवीयता है उसमें। तो वो दैवीय जो तत्व है वो भगवान की शक्ति बोला कि मेरी शक्ति है, और उसमें बोल रखा एक केवल मेरी शरण में आने पर ही माया दूर होगी। तो गीता का सार तो शरणागति है, उन्होंने सब जगह शरण में आने पे बोला है कि माया का कारण, जो दूर होने का कारण है एक मेरी ही शरण में आने पे। तो वो एक तत्व को जो बोला गया है, तो उसमें सगुण साकार वाले तो जो है भक्ति मार्ग पे चलने वाले हैं, वो भगवान कृष्ण की एक मूर्ति बनाते हैं, या जो जिस पद से जुड़ा हुआ, चाहे भगवान शिव की हो, जो जिसका इष्ट है, जैसा भी हमारे शास्त्रों में पंचदेवों के रूप में प्रतिनिधित्व बताया है, जो जिसका प्रिय है, तो उसकी सागुण साकार एक प्रतिमा बना के, तो उस प्रकार से मूर्ति बना करके या मन में कल्पना करके उसकी भक्ति प्रार्थना करते हैं, भक्ति मार्ग पे चले हुए हैं लोग, जैसे मीरा आदि ने भी किया है। क्योंकि भागवतम में आया कि मूर्ति 8 प्रकार की होती है उसमें, लेकिन सबसे सुंदर मूर्ति मनोमयी मूर्ति बताया गया, मनोमयी शब्द भी आया उसमें एक, तो मन के द्वारा निर्माणित कर लेते हैं। कोई कहते हैं तो मन बुद्धि से, परमात्मा तो मन बुद्धि से परे होता है, तो हमने मन बुद्धि की मूर्ति बना ली है, तो मन बुद्धि से कैसे पार पाया जाएगा। लेकिन उन्हें समझना चाहिए कि मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण होता है, ब्रह्म बिंदु उपनिषद का सूत्र है। और इससे जो है मन के द्वारा, क्योंकि परमात्मा सर्वत्र है, ये उपनिषद ही बोलते हैं कि आत्मा जो सब कुछ है, इदम आत्मा सर्वम, और ये वसुदेव सर्वमति, ये भी गीता का सिद्धांत है। तो मन में भी परमात्मा तत्व है, हमने उसमें चिंतन चैतन्य तत्व का किया है, हमने परमात्मा का भाव लाया है मन में, जो मूर्ति है उसमें हमने चैतन्यता का भाव लाया है, तो हमें चैतन्यता का फल मिलेगा। हमने अगर हम जड़ चित्त में किसी चीज का फल भाव करेंगे तो उसमें जड़ की बुद्धि मिलने पे जड़ का फल प्राप्त होता है, लेकिन उसमें चैतन्यता का भाव करने पे चैतन्यता का फल प्राप्त होगा हमें। इसलिए वो भक्ति मार्ग पे जो है वो प्रेम का मार्ग होता है, उस दिशा से उसके समर्पित होते हैं। लेकिन जो ज्ञान मार्ग में चलते हैं वो अपने आत्म तत्व को मानते हैं। भगवान कृष्ण बोलते एक मेरी ही शरण में जो आएगा, तो वो ज्ञान मार्ग जो होता है वो एक अपने उस चैतन्य तत्व की शरण में जाने के संदर्भ में बोलता है कि वो एक तत्व में जो जा रहा है मेरी उसकी शरण में जाए, तो वो उस दिशा में चलते हैं। और ये शरीर जो है माया का जो है अंश है, जो शरीर जो प्राप्त हुआ है हमारी ये जो माया है उसका अंश है, और हम भगवान के अंश है, तभी वो बोलते हैं मामा मनुष्य जीव लोग। तो हमें सोचना चाहिए कि हम इस शरीर को अपना मानने बैठे हुए हैं, एक जो गलती कर रहे हैं, हम तो उस प्रभु के अंश हैं, हम प्रभु की तरफ जुड़ना चाहिए, हम उस चैतन्य के अंश हैं। तो अंश हमेशा अंशी की तरफ गति करता है, नियम करता है, नियम है। तो अगर ये हमारी कई बार आकर्षण माया में हो जाता है, जैसे कि शरीर है, शरीर के जो भाव हैं या मन बुद्धि है, ये हमारा प्रकृति की तरफ स्वाभाविक झुकेगा। ये जो है हमारा शरीर है, ये नेचुरल है, क्योंकि प्रकृति से बना हुआ है, मन बुद्धि और शरीर प्रकृति की तरफ जाएगा, ये उसका अंश, हर एक अंश अंशी की तरफ जा रहा है। और हम आनंद की पिपासा में भी हैं, हम चैतन्य भी हैं, इसलिए हम खोज भी कर रहे हैं। इसलिए जो संसार में मार्ग में इतने लोग प्रयास करते हैं आध्यात्म की तरफ, वो संसार के सुखों की प्राप्ति करने के लिए, लेकिन उन्हें सुख प्राप्त नहीं हो रहा, फिर वो अशांत हो जाते हैं। बड़े बड़े अमीर लोग दुखी हो जाते हैं। गुरु नानक देव बोलते हैं सकल सृष्टि का राजा दुखिया, सारे संसार में राजा सबसे ज्यादा दुखी है। राजा को इतना दुख तनाव रहता है, चिंता रहती है, और तो वहां उस अवस्था पे, इतनी धनी अवस्था आने पे भी दुख मिलता है। तो दुख का कारण क्या है कि हम अपने मूल तत्व से हटे हुए हैं, चैतन्यता से हम अपने आप को जो है उस चीज को भूले हुए हैं कि जो वास्तविक स्वरूप है, इसलिए जो दुख की प्राप्ति होती है, और हम भूल जाते हैं कि हम किसके अंश हैं, और हमें अपने अंश की तरफ गति करनी चाहिए, और हम खोज उसकी करते हैं। इसलिए देखा जाए कि इतने बड़े बड़े राष्ट्र अध्यक्षों में आपस में लड़ाइयाँ हो रही हैं, चीन और भारत में, पाकिस्तान उसमें हो रहा है, अमेरिका में वार हो रहा है, ये सब अहंकार की झगड़े हैं कि हर कोई एक दूसरे की सीमा कब जाना, जमीन कब जाना। सुखासक्ति, जो सुख के प्रति आसक्ति है संसार में हमारी, सुख बुद्धि जो भोग बुद्धि संसार में डूबी हुई है, वो दुख का कारण है। और वो दुख का कारण ऐसा बन गया है कि लोगों की बुद्धि इस प्रकार की हो गई है कि वो एक दूसरे के सब मिलावट कर रहे हैं। दूध वाला दूध में मिलावट करता, भोजन की सब खाद्य पदार्थ वो उसमें मिलावट करें, दवाई वाले मिलावट करें, और हर कोई एक दूसरे को मिलावट कर रहा है। क्यों मिलावट कर रहा है? वो अधिक धन कमा सके, क्यों धन कमा सके, सुख प्राप्ति के लिए। लेकिन बुद्धि इतनी नष्ट हो गई है माया
कि उस दलदल में घुस करके वो एक पागलपन वाली स्थिति आ गई है लोगों में कि वो एक दूसरे को मार रहे हैं और मार करके सोच रहे हैं कि हम आनंदित हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे इस जगत में, संसार में। और पूरे जगत में यही हो रहा है कि मनुष्य को परमात्मा, मतलब आचार्य जी ने जैसे बोला है कि उसका पुत्र है, जो परमपिता परमात्मा का एक श्रेष्ठ उन्होंने बताया पुत्र, वो ऐसा पुत्र भी है। देखो कैसे दुरुपयोग कर रहा प्रकृति का दुरुपयोग करने से कई जीव जंतु नष्ट हो रहे हैं। वो जीव जंतु तक को दुखी दे रहा है, मानवता को दुखी दे रहा है, मानवता के साथ साथ जीव जंतु प्राणी मात्र को भी दुखी दे रहा है। तो मनुष्य को अपना कर्तव्य इसमें सोचना चाहिए कि वो किस दिशा में जा रहा है। प्रबुद्ध जनों को इस दिशा में विचार करना चाहिए कि वो आखिरकार ये अंधानुकरण जो कर रहे हैं किस दिशा में जा रहे हैं। विज्ञान कितनी खोजें कर दी है, महायंत्रों का इतना आविष्कार कर दिया है, वो महायंत्र ही हमारे दुख का, इतनी बीमारियों का इनका कारण बनते जा रहे हैं। तो ये एक अवस्था है इस प्रकार की। तो उस पर हर एक प्रबुद्धजनों को विचार करना होगा कि हमें आध्यात्मिक मार्ग पर आना ही होगा और उसकी निवृत्ति कैसे होगी। इसलिए गायत्री साधना के ऊपर जो है आचार्य जी ने बताया था कि हमें माया से निवृत्ति जितनी मात्रा में हमारी होती रहेगी डिग्री, उतनी मात्रा में हमें दुख की जो है अनुभूति से ऊपर उठते रहेंगे। जब हम गायत्री उपासना करते हैं तो गायत्री उपासना के लिए सबसे पहले वो साकार उपासना के संदर्भ में बोला गया है। तो साकार में अगर देखा जाए तो आचार्य ने जानते थे, उस कुछ लोग जो हैं जो दूसरे मत के हैं वो कहते हैं कि ये उन्होंने गायत्री माता की मूर्ति बना दी, ये ऐसे कैसे होता गायत्री माता की। लेकिन उन्हें समझना चाहिए कि वो खुद सगुण साकार अवस्था में है। जो आक्षेप लगा रहे हैं वो खुद देहधारी हैं, सगुण साकार अवस्था में। और सगुण साकार अवस्था वाले निर्गुण निराकार तत्व को, सगुण निराकार तत्व को पकड़ नहीं सकते। सगुण निराकार यानी कि गुण बता रहे परमात्मा की, ये गुण होते हैं न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, अविनाशी, लेकिन निराकार है। तो पकड़ेंगे कैसे? अभी तो तुम सगुण साकार की अवस्था में बैठे हुए हो। तो इसलिए उन्होंने एक मूर्ति बनाई कि भगवान, उनकी एक देवी की मूर्ति बनाए और उसमें एक भाव बड़ा सुंदर है कि हम भगवान के प्रति किस भाव से प्रकट होकर के हम उसकी भक्ति करें। तो उन्होंने बालक का भाव बनाया कि हम एक बालक बने। तो बालक जो एक सरल निश्चल होता है, बाल्य अवस्था जो प्राप्त होनी है। तो जो भक्ति मार्ग से जो साधना करना चाहते हैं वो गायत्री उपासना करते समय इस प्रकार का ध्यान करें कि हम छोटे शिशु हैं, वो पूरी तरह शरणागत हैं उस माता के, गायत्री माता की एक गोद में है और शरणागत हैं। वो जब करें, जब के साथ साथ ये नहीं कि जब की अवस्था में इस बात को भाव में रखें। जब हम दैनिक व्यवहार में चलें, जब हमें दुख है, कितने कष्ट आए, उस कष्ट की अवस्था में भी ये भाव रखें कि हम माता की गोद में हैं, आनंद में, हमें क्या कष्ट होगा, माता सब ध्यान रखिएगा हमारा प्रभाव। और उनसे हमें जब एक पुकार की भांति बताया गया कि जब एक पुकार है, जब को पुकार बताया गया, जैसे बालक होता है वो पूरा माँ के शरणागत होता है, वो चिल्लाता है अंदर के दिल से, प्राण स्पंदन से वो कराता, रोता है। और रोता है तो रोते माता तुरंत सब कुछ काम को छोड़ के आ जाती है। लेकिन वो बच्चा जब एक्टिंग करते हुए रोता है, यानी कि दिल से नहीं रोता, तो बच्चा, माँ जानती है तो एक्टिंग कर रहा है, तो मतलब नखरे कर रहा है, बहका रहा है, तब नहीं आएगी। तो अगर हम भी पूरे प्राण से बल से उपासना नहीं करेंगे, पुकार हमारे हृदय से नहीं उठेगी, तो माता नहीं आएंगे, माता हमारा जो है संरक्षण नहीं करेंगे, हमारे शरणागति अवस्था, हमारी माया को दूर नहीं करेंगे। हमें प्राण बल से अपनी पूरी अवस्था से उसको पुकारना होगा, आंसू आने होंगे। ये भक्ति साधना से मैं परिचय बता रहा हूँ कि जो भक्ति मार्ग पे चलना चाहते हैं, जो सगुण साकार, जो निर्गुण तत्व को नहीं समझ सकते, क्योंकि ज्यादातर अवस्था में ये कह सकते हैं कि मैं तो कहूंगा कि 99% लोग जो है वो साकार या शरीर देहधारी या देहासक्ति हैं। क्योंकि भगवान गीता 12वें अध्याय के पहले श्लोक में अर्जुन पूछते हैं कि भाई मैं आपके सगुण साकार स्वरूप की पूजा करूं या निर्गुण निराकार स्वरूप की पूजा करूं। तो भगवान उसमें बोलते हैं कि ये अव्यक्त वाले भी मुझे प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन अव्यक्त का विषय जो है वो निर्गुण जो देहधारी होते हैं, वो होते तो देह अवस्था में है, लेकिन उनकी जो है आसक्ति निर्गुण में बन जाती है। सोचते हैं बस अब निर्गुण अवस्था है हमारी, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, और अपने आप को जानना, बस होनापन है, इस होनेपन में स्थिति रहनी है। बड़ा सरल लगता है, क्योंकि इसमें तुलसीदास जी बोलते हैं निर्गुण रूप सुलभति सगुण जानने को है। निर्गुण रूप तो सुलभ है कि भाई अपने आप को जानना, होनापन है, और सगुण जानने को है। तो अद्वैत तो अपने आप में पूर्ण सत्य है, लेकिन अद्वैत की सिद्धि, अद्वैत पर चलना उतना ही कठिन है। इसलिए ज्ञान मार्ग को कठिन कृपाण के धार के समान इस बताया विज्ञान संतों ने, और भागवत आदि उसमें। और शंकराचार्य जी ने तो इस संदर्भ में बोला कि वो जो मुमुक्ष ज्ञान की तरफ चले तो उसे षट संपत्ति पे चलना होगा। षट संपत्ति पे पहला जो सूत्र आ जाता है वो ये याद आता, मन पे कंट्रोल करना, मन पे नियंत्रण, तो वो ज्ञान मार्ग के अनुकूल होगा। मन पे नियंत्रण ये सबसे बड़ा कठिन काम है। ज्ञान मार्ग पे चलने के नियम होते हैं कि जो इस अवस्था को प्राप्त करेगा, तितिक्षा और ये जो बताए गए हैं षट संपत्ति के, उसके बाद ही वो ज्ञान मार्ग का विद्यार्थी बनेगा। और फिर उसके पश्चात में उसके गिरने के भी चांसेस उन्होंने बता दिए हैं। तो संतों ने तो ये भी बताया कि ज्ञान मार्ग का उदाहरण कि वो बंदर का बच्चा जैसे होता, अपनी बंदरी को ऐसा पकड़ लेता, माँ को वो कस के पकड़ता, तो ये ज्ञान मार्ग जो खुद अपने प्रयास का रहता निर्भर। और भक्ति मार्ग तो होता है ऐसे होता है कि बिल्ली का बच्चा वो माही से उठा करके ले जाती है, पकड़ लेती है।
तो ज्ञानी तो बिल्कुल किसी शरण में रहता है, भक्त जो है, और ज्ञानी जो है वो अपने प्रयास पे रहता है। तो भगवान उसमें गीता में बोलते हैं कि देहधारियों को, जो देह अपने आप को मानते हैं, उनको अव्यक्त विषय कठिनता से प्राप्त होता है, दुख पूर्वक प्राप्त होता है। उन्होंने कहा दुखता से, दुख से, आसानी से प्राप्त नहीं होता। तो क्या उस अवस्था पे मार्ग पे चलने से इतना, हालांकि जो के योग्य हैं, जो अपने आप को मान रहे हैं कि हमें वही मार्ग उत्तम लग रहा है, हमें उसी से शांति प्राप्त होगी, हमें जो है उसी दिशा में चलना होगा, तो अवश्य वो अव्यक्त के मार्ग पे चले। अव्यक्त की बहुत सारी साधनाएं संतों ने बताई हैं, और अव्यक्त के जो ज्ञान मार्ग के बहुत से बड़े बड़े महात्मा भी हुए हैं उस दिशा में चलने वाले। लेकिन वो भगवान ने वहां पे गीता के वही 12वें अध्याय के 6, 5वें 6 श्लोक में बोला कि मेरे के सगुण साकार रूप वाले जो मेरे भक्त होते हैं, वही जो है मुझे सबसे प्रिय होते हैं। लेकिन उन्होंने ज्ञानी को भी भक्त कहा है, ज्ञानी ही मेरा भक्त होता है। ज्ञान तो सबसे प्रमुख रहस्य है, ज्ञान ही मुक्त करता है। लेकिन वो ज्ञान शब्दावली वाला ज्ञान नहीं होता कि हमने शब्दों का ज्ञान इकट्ठा कर लिया वो मुक्त कर देगा, क्योंकि उसमें उपनिषद भी कहते हैं कि ज्ञान तो क्या नाम है कि बंधन जो है हमारा, अज्ञान तो बंधन कारक होता है, ज्ञान उससे भी बड़ा बंधन कारक हो जाता है। तो वो ज्ञान वही वाला बंधन कारक हो जाता है कि हमने शब्दों से उसको इकट्ठा करके हम प्रैक्टिकल में उसको एप्लीकेबल ना करके साधन जीवन व्यवहार में नहीं ला पा रहे, तो वो हो जाता है। तो कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी हम कैसे उस अवस्था को शांत रखें। और अहंकार जो है वो क्या है, उसको अलग अलग अवस्था में क्या है कि अहंकार को संतों ने बोला गया है कि एक ये रोग की भांति बोला गया है। जैसे कि गुरु नानक देव हैं, उन्होंने बोला है कि हम में दीर्घ रोग है, मिटे ना बारंबार। इसको दीर्घ यानी कि बड़ा बड़ा रोग बताया, बीमारी बताया गया। और हम देखो कितने प्रकार के हम अपने उससे गुणे, जातिगत अहंकार से गुणे हुए, मैं ब्राह्मण, मैं क्षत्रिय, मैं वैश्य, कोई इस प्रकार से घुसा हुआ है कि मैं पद प्रतिष्ठा का अहंकार है कि मैं पद वाला इस प्रकार का हो। उसके पश्चात में देश का भी अहंकार आ जाता है। कई लोग तो बोलते हैं कि हम बस इसी देश के, अपने अपने देश के ऊपर लड़ते हैं। लेकिन हमारे शास्त्र बोलते हैं कि पृथ्वी माता की जय, पृथ्वी की ही जय, पूरी पृथ्वी को बोल रहे हैं वसुधैव कुटुंबकम। तो वो ब्रह्मांड की शांति की प्रार्थना करते हैं, हम शांति प्रार्थना करते हैं तो उसमें पूरे ब्रह्मांड की प्रार्थना करते हैं। केवल भारत देश की प्रार्थना नहीं करते, केवल पृथ्वी की शांति को उपासना नहीं करते, समूचे ब्रह्मांड की उपासना की बात आ रही है, एक शांति की। तो हम उस सनातन धर्म से बिलोंग करते हैं जो पूरे ब्रह्मांड के कल्याण की बात करता है। तो अहंकार का जो मन जो होता है, मन चीजों को तोड़ता है। मतलब कहने का तात्पर्य कि हम जब मन से कनेक्ट हो जाते हैं तो हम उतने टूटते टूटते चले जाते हैं, अपने आप को विभक्तिकरण की क्रिया चलती जाती है, अपने आप को बांटते चले जाते हैं। और वो जितना बांटते हैं अपने आप को उतना ही श्रेष्ठ मानते हैं कि मैं तुझसे श्रेष्ठ, तुम नीचे, मैं तुमसे श्रेष्ठ। और जितना हम अद्वैत करते चले जाते हैं, अपने आप को समेटते करते चले जाते हैं, माइनस करते चले जाते हैं, उतने जो है हम एकता में आ जाते हैं, और उतना अहंकार विगलित होता रहता चला जाता है। ये जो अहंकार है ये हमारे चेतन तत्व एक कह सकते हैं छाया मात्र है। इसका अस्तित्व तो है लेकिन ये भ्रामक का अस्तित्व है, और ये जीवपद का निर्माण किसने किया हुआ है। लेकिन है तो सही अहंकार जब भ्रामक का स्वप्न होता, स्वप्न का अस्तित्व तो होता ही है। तो इसलिए इसी अहंकार का वास्तव में अस्तित्व नहीं है, एक अफवाह के रूप में। लेकिन इसने अफवाह तो होती है, लोग उसमें बहक जाते हैं, सब कुछ करते हैं। तो इसने जो है अहंकार ने पूरे उसको दुनिया को जो है माया इसके रूप में कह लो, अहंकार के पुत्र के रूप में वो नचा हुआ है। तो अब ये प्रश्न आता है कि हम आवागमन से मुक्ति हेतु ज्ञान कर्म भक्ति 3 योग बताए गए हैं हमारे शास्त्रों में कि ज्ञान कर्म और भक्ति के आधार पर चलें। तो कौन सा मार्ग में सरल हो, हमने बताया था कि ज्ञान और भक्ति में कौन सा मार्ग है जिसको जो उचित लगता है, उपयुक्त लगता है, वो उस मार्ग पे चले। और हमारे जो ज्ञान मार्ग से हम पहले प्रकरण को लें, क्योंकि भक्ति मार्ग पे तुमने व्याख्या करके बोल दिया है कि भक्ति क्या है, कि वो संतों ने कई प्रकार की साधना बताई है। उसमें बताया है श्वास की साधना। जैसे बुद्ध ने बोला वो अनापान सती योग बोला है, विपश्यना बोला है, को लोग जानते हैं अनापान सती और इसको विपश्यना को। लेकिन भगवान शंकर ने इसी श्वास की साधना को विज्ञान भैरव तंत्र में बोला हुआ है। विज्ञान भैरव तंत्र में वो बोलते हैं कि आती जाती श्वास को देखो जब, और उनके मध्य में रुको। जैसे श्वास अंदर जाती है तो श्वास पे हम उसको साक्षी भाव से देखें, और अंदर जाके क्षण भर के लिए रुकती है तो वहां पे उस बिंदु में, उस कालातीत अवस्था में रुकें, और वो क्षण भर का बिंदु होता है। और फिर भाराती अवस्था में भी जब श्वास बाहर जाती है उसको देखें। जब भी हमें संसार में कोई दुख की घटना प्राप्त होती है या दुख होता है तो हम तुरंत ही अपनी श्वास की तरफ अपना ध्यान लौटा लें, वर्तमान में आ जाए अपनी तरफ। ये एक अभ्यास है कि परिवार में, संसार में घटना ऐसी घटती रहती है दुख की, श्वास एक ऐसी क्रिया में वर्तमान में ला देगा, वो वर्तमान में हमें उससे कनेक्टेड जोड़ देगा। लेकिन वो अभ्यास किसका सदेगा? जो अभ्यास करेगा इसका। जो अभ्यास नहीं करेगा वो उस अवस्था में नहीं आ सकता, वो भारी भटकेगा। इसलिए गीता में भी और योग दर्शन में सब बोलते हैं अभ्यास और वैराग्य। वैराग्य तो हमारा शास्त्रों को अध्ययन करने से और दुखों से अपने आप हो जाएगा। जैसे कि सोने में तप के जो है वो जो है सोना जब आग में तपता तो कुंदा निखरता है, तो दुखों में तप के जो आध्यात्म मार्ग का साधक होता है दुखों में तप के निखरता है, और निखर के वो साधना भी कर रहा होता है। तो वैराग्य उसे प्राप्त हो रहा है दुख के द्वारा, और दुख के द्वारा वैराग्य प्राप्त होने के पश्चात में वो साधना भी करेगा अपनी।
जो साधना करेगा तो अभ्यास, दोनों चीजें आगे, वैराग्य और अभ्यास। तो वैराग्य अभ्यास के द्वारा जो है जब उसको संसार में दुख प्राप्त होगा तो वो दुखी तो होगा, क्योंकि वो पूरी तरह माया निवृत्ति नहीं हो पाई है। देहासक्त से जब तक देह में कोई भी किसी भी शरीर में रहेगा, चाहे वो स्थूल शरीर में रहे चाहे सूक्ष्म शरीर में रहे, वो दुखी रहेगा जब तक उस देह की भाव से ऊपर नहीं उठेगा। जितनी जितनी मात्रा में डिग्री में ऊपर उठेगा उतनी उतनी मात्रा में उसको दुख की निवृत्ति होने लगेगी। तो ये श्वास की साधना है, ये ऐसी है कि इसमें किसी भी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई किसी का प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि श्वास तो सबके पास है। संतों ने साधना सभी बताई है, कबीर साहब ने भी श्वास की साधना को बताया कि श्वास का स्मरण करो। श्वास ये सत्य वही होता है कि मूल रूप से देखा जाए जो सत्य सब की जगह स्वीकार हो। सत्य ये ऐसा है कि श्वास वाला सबके पास में पाई जाती है, इसको कोई वो नहीं कर सकता। तो इसलिए ये ऐसी विधि है कि हमें वर्तमान में लाती है। और श्वास एक ऐसी चीज होती है जो हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक और हर एक प्राणी में वो हर जगह साथ ही रहती है, हमारे साथ ही चलती रहती है। तो इसको श्वास को चैतन्य तत्व बोला भी गया है। और जिसे कहते हैं कि जीवित है ये प्राणी, जब कोई मरता है तो उसे श्वास की चेक कहती है, श्वास चल रही नहीं चल रही है। तो सांस जो है चैतन्य तत्व, परमात्मा का रूप भी बोला गया है इसको। अगर हम इस श्वास से जुड़ते हैं तो ये कि श्वास जो है हमारे शरीर और आत्मा को जोड़ने का सेतु भी है, वो जोड़ती है, इसको कनेक्टेड करती है। और जब हम श्वास से जुड़ते हैं तो हमें पता पड़ जाता है धीरे धीरे उसी अवस्था में कि हम आत्म तत्व हैं, हम चैतन्य हैं और ये शरीर हमसे अलग है। उस अवस्था में उसको पाते हैं। लेकिन इस श्वास की साधना उस अवस्था के पहुंचे हुए गुरु के संरक्षण में ही उसी अवस्था में करनी चाहिए, उसी अभ्यास में करना चाहिए। इसको लाओ त्से ने भी जो है चीन के, उन्होंने नाभि से जोड़ दिया कि वो तो बोलते हैं कि आप इस मस्तिष्क की फिक्र फिक्र छोड़ो, क्योंकि ये ज्ञान मार्ग का लोगों से जुड़ा हुआ ज्ञान है। मस्तिष्क जो होता है वो ज्ञान होता है, और हृदय तल पे जो लोग आ जाते हैं वो प्रेम मार्ग पे होते हैं, भक्ति मार्ग के। लेकिन सच्चा अद्वैत जो फलित होता है वो नाभि स्तर पे फलित होता है। जो कहते हैं बालक जो होता है वो नाभि के स्तर पर होता है। जब शिशु देखते हैं ना, वो शिशु, तो शिशु को उन्होंने बोला कि वो जो सच्चा संत होता है वो शिशु के समान हो जाता है, लाओ त्से की प्रक्रिया। इसी को जो है अष्टावक्र ने बोला कि ज्ञानी बालवत हो जाता है। और ईसा मसीह बोलते हैं कि वही मेरे स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे जो पुनः बालवत बच्चों जैसे हो जाएंगे। तो बुद्धि वाला, छल कपट, ये जो चतुराई वाला संसार के लिए प्रयोग करें, इस काम को संसार के लिए प्रयोग करें। और छल कपट, चतुराई, बुद्धि, चतुरता या आध्यात्मिक काम नहीं करती। वहां तो भोला भाला हृदय चाहिए, और वो भोला भाला हृदय अपनी चेतनता में लगा दें। तो चेतनता में लगाने से, अपनी होनेपन की अवस्था में स्थिति होने से, तब वो वहां से अपने आप ही हमारा जो है माया निवृत्ति या उस दिशा में दुखों की निवृत्ति होनी प्रारंभ हो जाती है। और ये जो बालक के बारे में बोला गया, वो शिशु हर एक चीज को अद्वैत भाव से देखता है, निर्विचार की अवस्था से देखता है। तो संतों ने कई ने ये भी ध्यान की विधि बता दी कि आप प्रकृति में बैठो, चांद तारों को देखो, प्रकृति को देखो, सूर्य को देखो, सब उगता हुआ सूर्य है उसके देखो, प्रकृति की चिड़ियों की चहचहाट सुनो, सुनने की कला, देखने की कला। लेकिन उन्होंने सिर्फ शब्द नाम, विचार ना दो। हमने जो विचार बहुत कलेक्टेड करके दे दिए बचपन से सिखा करके, ये चांद है, सूरज है, ये नदी है, पहाड़ है, उनको शब्दों से हटा करके बस देखो उसे। और जो जल प्रपात हो रहा है, कोई झरना दिख रहा है, प्रकृति की चिड़ियों की चहचहाट है, उसे सब सुनो। ये भी एक ध्यान प्रयोग है, क्योंकि ये सब ध्यान प्रयोग अपनी तरफ लौटाने के हैं। और संतों ने जो है कुछ मत है, हम भी जिस मार्ग से पहले जुड़े हुए थे, तो वो एक राधा स्वामी मत में भी इसका प्रश्न चलता, अनहदनाद साधना। तो वो नाद का बड़ा प्रकरण है। नाद के ऊपर संसार का हर एक महापुरुष ने बोला है कि नाद मुक्ति देता है। नाद जो है ऋत और सत्ता घर्षण मिलान होता रहता है और आवागमन के हमारे संस्कार को नष्ट करता रहता है। नाद सुनने से आवागमन के संस्कार नष्ट होते हैं हमारे, वो इस प्रकार के सभी संतों ने बोला है। और वो नाद की प्रक्रिया वहां पे चलाते हैं कि वो अपना कोई नाम दे दिया, उसका जप करो। और आचार्य जी ने भी देखा होगा इस विषय पे पूरा नाद भ्रम के ऊपर पुस्तक लिखी हुई है कि वो नाद क्या है, नाद योग के ऊपर पूरा विवरण दिया हुआ। लेकिन नाद भी उसका ही ज्यादा सुनाई देगा जो अपनी निर्विचार अवस्था में आएगा, अपने आप को जानेगा। तो एक प्रक्रिया जो है नाद की भी है कि हम नाद का अभ्यास करें। और जैसा कि इसमें बताया गया है कि पहले ध्यान का, शून्यता का, निर्विचारता का अभ्यास करें, क्योंकि जब हम ज्ञान मार्ग पे चलते हैं तो अपने चैतन्यता का, तो उसमें साक्षी भाव में अपने आते जाते विचारों को देखना पड़ता है या अपनी श्वास को देखना पड़ता है। तो वहाँ एक जो अपना हमारा होनापन है, सत्ता जो मात्रा है, हम अभी शब्दों में तो बता रहे हैं कि वो सत्ता मात्रा है, लेकिन कई लोगों को शब्दों तक ही ज्ञान होता है। असली में जो होनापन है उसकी अनुभूति हमें गुरु तत्व के पास, गुरु के पास में बैठने से प्राप्त होगी। उस गुरु के पास में, वो जो गुरु उस चैतन्यता को उपलब्ध है। कई लोग हैं वो बताते हैं अपने आप को सिद्ध करें कि मैं आत्मा हूं, मैं ये हूं, मैं चैतन्य हूं, मैं वो हूं। ये शब्दों का एक अभ्यास है कि मैं ब्रह्म हूं, या अभ्यास करना कि हम धीरे धीरे संसार से कट के उस दिशा में मुड़े। उन्होंने साधना की विधि बताई गई है। लेकिन उस अवस्था को, उस चैतन्यता को उपलब्ध महात्मा होते हैं, उसके तो पास बैठ में बैठने मात्र से ही हमें उस चैतन्यता की अनुभूति हो जाती है। फिर हमें यह अभ्यास नहीं करना पड़ता, फिर हम उसमें स्थिति बना लेते हैं और बस उसमें निर्विचार अवस्था अपने आप ही उपलब्ध हो जाती है। हमारा चैतन्य स्वयं ही निर्विचार रूप है। विचार जो है मन से,
इससे अलग हटते विचार शुरू हो जाता है, अपने आप में वो निर्विचार है जो हमारा चैतन्य तत्व। तो एक साधना ये भी है, इसलिए रमण महर्षि ने जो हो इसको मैं कौन हूं की साधना पे बल दिया गया, क्योंकि हम बचपन से जब पैदा होते हैं तो हमें हर चीज प्लस करना सिखाया जाता है, सब चीज नया ये सिखाया जाता है कि सिखाया जाता है कि संसार के बारे में कि ये है, आप ये हो, आप ये हो, आप ये हो, प्लस किया जाता। अब रमण महर्षि ने इसका बिल्कुल उल्टा किया, उन्होंने माइनस करना प्रारंभ कर दिया। आप इसको हटाओ कि आप शरीर नहीं हो, आप मन नहीं हो, आप बुद्धि नहीं हो, आप वो नहीं हो। कोई उनसे प्रश्न पूछता था तो वो कहते थे कि ये जरा पूछो इससे कि क्या गहरी निद्रा में ये होता है, ये आपका ये चीज, ये समस्या आपकी गहरी निद्रा में होती है। वो हमेशा हर चीज को गहरी निद्रा में ले जाते थे। गहरी निद्रा में क्योंकि गहरी निद्रा में हमारा चैतन्य जागता रहता है। गहरी निद्रा जब उसमें स्वप्न भी नहीं होता, एक होता है जागृत, एक होता स्वप्न, एक होता सुषुप्ति। तो वो जो तुरीय अवस्था है, वो तुरीय अवस्था के ज्ञान के बोध के कराने के लिए हमें बारंबार उस दिशा में ले जाते थे, गहरी निद्रा में जाओ। तो गहरी निद्रा में जो है ले जाने का तात्पर्य ये है कि वहां पे सब कुछ अद्वैत कर देना। रमण महर्षि तो बड़ी ऊंची बात बोल रहे हैं, उसमें बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन भी कुछ लोगों ने कहा है कि जब हम पैदा होते हैं, मतलब जब हम जन्म होता है हमारा, सुबह को उठने को बोलते हैं जन्म, और रात को सोने को बोलते हैं मृत्यु। तो कहते हैं जब हमारा जो रोज सुबह जन्म हो जाता है, हम सब उठते हैं तो सबसे पहला भान होता है कि मैं ये हूँ। अपना व्यक्तिगत जो हमारा मैं है उसके बारे में पता पड़ता है कि मैं फला फला, मैं ये हूँ। फिर वो जगत को देखता है, अपने आप को जान गया जीव, फिर जगत को देखेगा जगत, फिर इस जगत को बनाने वाला परमात्मा। परमात्मा को पता नहीं उसे कौन है, लेकिन उसने एक कल्पित ईश्वर बना लिया। वो कह रहे हैं कल्पित ईश्वर बना लिया जिसने जगत को और मुझे बनाया है। तो वो कह रहे हैं कि अहंकार पैदा हुआ है, अहंकार ने मुझे, अपने आप को, इसको जाना, व्यक्तिगत जीव को, जगत को जाना और इस कल्पित परमात्मा को जाना। फिर जब सोते हैं तो तीनों ही लय हो जाते हैं उसी में, उसी चैतन्य तत्व में। तो चैतन्य तत्व जो है ईश्वर जीव प्रकृति तीनों का निर्माण करता है, और ईश्वर जीव प्रकृति तीनों को लय कर लेता है अपने में। तो वो तो बिल्कुल उस तुरीयातीत की अवस्था में ले जा रहे हैं। लेकिन जो साधारण रूप से जो आत्माएं हैं, जो भक्ति मार्ग पे हैं, जो इस चीज को नहीं कर सकते साधना के लिए, तो उन्होंने जो है अन्य मार्ग बताए हैं। और भक्ति मार्ग पे सबसे बढ़िया सूत्र जो है, हमने वो साधना तो बताई है, लेकिन भक्ति की दिशा में चलने के लिए वो ज्ञानियों के लिए भी बड़ा सुंदर वचन होगा। वो समर्पण का सार भी बोला गया है, उसे समर्पण का सार सूत्र भी बोला गया है। उसे गुरु नानक में बोला गया है कि जो तेरी मर्जी, तेरा भाड़ा मिठा लगे, जो तुझ भावे सो बलिकार। ये सबसे इंपॉर्टेंट सूत्र है समर्पण का, शरणागति का, दुखों से निवृत्ति का। क्योंकि दुख तो आएंगे संसार में, जब तक इस शरीर में है दुख रहेगा। महापुरुषों के भी दुख आए हैं। रमण महर्षि का देखो, उनको कैंसर था, उनको क्या रामकृष्ण परमहंस के गले का कैंसर था, स्वामी विवेकानंद को इतनी बीमारियां थी, शंकराचार्य भगंद रोग से पीड़ित थे। जब इतने बड़े जो महापुरुष हैं, इतने जीवन मुक्त आत्माएं हैं, उन सबको शारीरिक पीड़ा हुई है, लेकिन फिर भी उन्होंने जगत में इतना कार्य किया, इतना आनंदित अवस्था में रहे। उसी जगत में हम रहते हैं, और उसी जगत में हम रह के इतने दुखी पीड़ित रहते हैं कि हमारे जरा सा कुछ हो जाता है तो हम उसी को लेके इतने परेशान रहते हैं, और वो उस दुख की अवस्था में भी इतना कार्य कर रहे हैं और कह रहे हैं आनंद है। रमण महर्षि को कैंसर है और वो कह रहे हैं कि मैं आनंद में हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, समस्या नहीं है। तो वो अवस्था अनुभूति की अवस्था है। और वो जो आनंद वो बताया गया, उन्होंने भक्त जो होता है वो जो तेरी मर्जी के आधार पर चलता है। संसार में वो वाली मर्जी नहीं, लोग बहुत बोलते हैं, वो सुनते हैं कि वो बड़ी मरी हुई अवस्था से बोलते हैं कि जैसे कोई दुख आ जाता है उन्हें कहते हैं अरे यार, जो जिस भगवान की मर्जी थी, जैसे भगवान की मर्जी थी, चलो हुई है, हम स्वीकार करते हैं भगवान की ये मर्जी होगी। नहीं, ये दुख वाले भाव से हमें ऐसा नहीं बोलना, हमें अहोभाव से कहना है। हमें कितनी पीड़ा में डालते, नरक में डाल दे ईश्वर, कितनी पीड़ा में डाल दे, इस अवस्था का अभ्यास करना होगा हमें बारंबार, जो तेरी मर्जी के सूत्र का। और वो अवस्था में आत्मबल मजबूत होने पर ही ये जो तेरी मर्जी का सूत्र साधा जाएगा। क्योंकि ये कहना जितना आसान है जो तेरी मर्जी, उसका पालन करना उतना कठिन है। इसका हर अवस्था में सर्व स्वीकार भाव, इसको जो तेरी मर्जी जो सूत्र भाव है, इसको लाओ त्से ने सर्व स्वीकार भाव बोला है, पूर्ण स्वीकार भाव। पूर्ण स्वीकार भाव में जो है टोटल सरेंडर हो जाता है, टोटल सरेंडर। और जो लाओ त्से जो साधना बता रहे हैं ना, कि जो नाभि पे जुड़ने की, नाभि का स्मरण करते हुए श्वास को जो है हमें, जब उनकी लाओ त्से की जो प्रक्रिया वो ये है कि जब हम श्वास को लें तो श्वास को पूरा छोड़ दें बहुत धीरे, और लेने की मात्रा में उतना ले जितना लिया जा सकता है, छोड़े ज्यादा, छोड़ने पे ज्यादा बल दें, और लें धीरे धीरे। और उनका और ध्यान हमेशा नाभि पर बना रहे, ये उनकी साधना पद्धति है। तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे जो है समर्पण करना नहीं पड़ता, समर्पण अपने आप फलीभूत हो जाता है यहाँ पे। तो वो जो तेरी मर्जी पूर्ण स्वीकार भाव जो है इस साधना से अपने आप फलीभूत होगा। लेकिन ये भी गुरुओं के माध्यम में रह करके, संरक्षण में रह करके साधना की जाती है। तानदेन विधि बोला उन्होंने, तानदेन की साधना विधि। तो सारे महापुरुषों ने जो व्याख्या करी है वो मूल रूप से ये जानिए कि अपने आप को जान ले। रमण महर्षि ने तो ये बोला कि दो मार्ग हैं आपके पास में, या तो आप अपने आप को जान लो आप कौन है, या फिर जो है तू में चले जाओ, तू ही तू में चले जाओ, भक्त बन जाओ।
या तो मैं ही मैं हो जाओ या तू ही तू हो जाओ, क्योंकि होना अंत में अद्वैत ही है, क्योंकि तत्व एक ही है, उस एक तत्व के अलावा कुछ है नहीं। तो भक्त जो तू ही तू में चला जाता है, मैं ज्ञानी जो मैं ही मैं में चला जाता है, वहाँ एकता ही करनी पड़ती है। तो ज्ञानी को व्यवहार ये करे कि जब ज्ञानी जो व्यवहार करता है वो अद्वैत में करता है। जब वो किसी से व्यवहार करता है ज्ञानी, तो वो करता है, वो सोचता कि वो कहता है कि वो जो है अपने आप में हृदय में कि वो मैं अपने आप से वार्तालाप करता हूँ, अपने आप से व्यवहार कर रहा हूँ। जैसे अब मैं आप लोगों से बातचीत कर रहा हूँ जितने भी, तो जो मेरी वाणी से जो मेरे चैतन्य से शब्द प्रकट हो रहे हैं और जो तुम्हारी जो सुन रहे हैं उसको मैं भी सुन रहा हूँ, आप भी सुन रहे हैं, तो हमारा वो चैतन्य तत्व जहाँ से वाणी प्रकट हो रही है, जहाँ से शब्द प्रकट हो रहे हैं और जहाँ से वो वाणी सुन रही है, वो चैतन्य तत्व एक ही है, उसमें कोई भी भेद नहीं कर सकता। और चैतन्य में भेद होते नहीं है, भेद मन का कार्य होता है। ये जो हम सोचते देखते हैं ना कि ये जीव अलग, वो जीव अलग, ये जीव अलग, ये मन के स्तर पर देखते हैं, मन विभक्तिकरण करता है, लेकिन आत्म तत्व में कोई विभक्तिकरण, इसलिए ये अलग अलग क्रिया। कईयों ने नाम जप कीर्तन के द्वारा भी इसको बताया कि कीर्तन करते हैं, कीर्तन से जो है हमारी माया उतनी मात्रा में विगलित होती रहती है। मार्ग अनेक हैं और उन अनेक मार्गों पे चलना होगा, क्योंकि ये एक माया है, इससे हमें ये कह सकते हैं कि युद्ध भी करना है, निकलना भी है। और भगवान की कृपा सबसे बड़ी बात है, भगवान की कृपा, कि हम शरणागति होंगे और भगवान की जब तक कृपा नहीं होगी तब तक माया निवृत्ति नहीं होगी। और भगवान की कृपा तब होगी जब हम अपनी साधना करेंगे, समर्पण करेंगे भगवान के प्रति, तब भगवान उतनी मात्रा में हम पे कृपा कर देंगे। और कृपा होते ही जो है वो माया निवृत्ति अपने आप होगी, और माया निवृत्ति होती दुख निवृत्ति होगी। तो इसी अवस्था पे मैं रखा। अब आपको कोई प्रश्न हो तो बताएं। बहुत अच्छे। डॉक्टर शांडिल्य, कोई क्वेश्चन पूछ लीजिए, कि कोई क्वेश्चन है, किसी जिज्ञासा है तो पूछ सकता है। बहुत जी, सुंदर। अगर किन्हीं के पास कोई प्रश्न हो तो वो रख सकते हैं। मैं 1 मिनट चिप्स को अनम्यूट करने की परमिशन दे देता हूँ। जी, अब आप लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। नहीं, कितने सहज भाव से इन्होंने सब बता ही दिया। हाँ, इन्हीं के पास अगर कोई प्रश्न हो या कोई चर्चा करनी हो तो आप अपनी बात रख सकते हैं। लगता तो नहीं है। सबको तृप्त कर दिया है आज आपने, तुष्ट कर दिया, शांत कर दिया है। ये बहुत अच्छी अवस्था है। बड़ा विषय गंभीर था और बड़े सरल सूत्रों को आपने हमारे सामने रखा है कि साधनाओं की कौन से साधना मार्ग से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो और कोई प्रश्न हो, मेरे पास तो वैसे बहुत सारी जिज्ञासाएं उठ रही हैं मन में, लेकिन फिर कभी आपसे चर्चा करेंगे। और किसी का सामान्य क्रम में कोई प्रश्न उठ रहा है तो पूछ सकते हैं कि मतलब दुख तो रहेंगे, लेकिन उनको दुखों को किसी पार जाना है, आपका मानना है? नहीं, मुझे नहीं लगता कोई मतलब है। चलिए, समय भी हो ही गया है। जी, जी। आप तो इसको कंक्लूड कर दें एक बार। मतलब इतनी अच्छी बात जब उन्होंने कही तो। हाँ, वो सूत्र तो बहुत सारे आ गए उन्होंने कि भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग के बारे में बड़ी अच्छी व्याख्या आदरणीय विकास जी ने करी है। थोड़ा भूल गए कि कर्मयोग सिर्फ उसी को फलीभूत होगा कि जो ज्ञान, जो जितना जानेगा या अपने आप में स्थिति बनेगी, जितना उसके अहंकार विगलित होगा, उतना ही जो है कर्मयोग अपने आप नेचुरल रूप से फलीभूत होने लगेगा। नहीं तो अगर हम साधना नहीं कर रहे हो, खाली कर्मयोग की दिशा में हैं अग्रसर, तो हमारा उसमें कर्मयोग में भी अहंकार बन जाएगा कि मैं इतना बड़ा साधक, मतलब सेवा करने वाला सेवादार हूँ, तुम छोटे सेवादार हो, मैं बड़ा हूँ, ये भी भाव आते चले जाएंगे। साधना भी जरूरी है, हमें तीनों गुणों को लेकर चलना होगा, ज्ञान भक्ति तीनों को साथ में लेकर चलना होगा। एक वेदों की त्रिविद्या है, एक विद्या, एक चीज को हम अलग नहीं कर सकते। एक को, ये तो अपंग अवस्था आ जाएगी, जैसे इग्नोर नहीं कर सकते। युद्ध में जाते हैं, माया की युद्ध है, शस्त्र है, तो हम सारे शस्त्रों में निपुण होना चाहिए लड़ने के लिए। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग तीनों में के माध्यम से हम आगे बढ़ाएं? हाँ, तीनों को लेकर चलें, लेकिन जिस प्रधानता एक की रखें, उसमें जो हमारे जिसमें रुचि है उसमें एक की ज्यादा प्रधानता रखें, जिसमें हम अभ्यास के रूप में तीनों को करते रहे। अभ्यास में थोड़ा अपने रखें। तो वो ये है कि कभी कौन सा मार्ग हो जाए, कि ये तो अनिवार्य है कि जैसे कि गायत्री मंत्र की उपासना भी है, उसमें बुद्धि का प्रयोग आया ना कि हम अब हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करें, लेकिन बुद्धि कारण शरीर में, तो बुद्धि की शायद मेरे ख्याल से अवस्था जाती नहीं है कारण में, कारण तक तो पहुंच है नहीं, तो वहाँ ये श्वास वाली प्रक्रिया काम करेगी वहां पे कारण शरीर में, कि वहां श्वास से जोड़ना होगा। तो वो बुद्धि जो है सतोगुण तक, गायत्री मंत्र सतोगुण बढ़ाता, तो वो हमें स्वीकार ब्रह्म के तक अवस्था पहुंचा देता है। आचार्य जी ने जैसे बताया कि हम जो ये सब साधना उपासना करते हैं तो हमारी स्थिति स्वीकार ब्रह्म में हो जाती है,
निर्विकार में तो तब होगी जब परमात्मा पुनः अनेक से एक होने की चेष्टा करेगा, तो उतनी अवस्था तक हम सविकार भ्रम में रहेंगे। सविकार भ्रम की अवस्था है जैसे जो बोला गया है, वो भी आनंद की अवस्था है। लेकिन कुछ संतों ने जो है वो निर्विकार से उस दिशा में चले जाते हैं या उसकी साधना करते हैं ज्ञान मार्ग के, उसमें वो कठिन है, हालांकि शरीर में रहते हुए कठिन मानता हूँ। तो आदरणीय प्रकाश जी, चलिए एक प्रश्न में लास्ट में ये करते हैं कि अगर मान लीजिए दुख आते हैं तो उस समय हमारा क्या भाव होना चाहिए? संसार में रहेंगे तो दुख आएंगे, अभी आपने बताया, और है भी, दुखों का क्रम तो चलता रहता है। उस समय हम कैसा दृष्टिकोण अपनाएं, क्या करें कि हम दुख में होते हुए प्रसन्न रह सकें या दुखों का सामना कर सकें, दुखों से लड़ सकें और उनको दूर कर सकें? उसके लिए हमें सामूहिक रूप से प्रयास है कि हम जो नियमित साधना भक्ति तो सभी लोग करते रहते हैं, हमें सत्संग स्वाध्याय करना बहुत अनिवार्य है। ये बहुत बल देता है हमें दुखों से लड़ने में, जो सत्संग स्वाध्याय जैसे अब हुआ है इस प्रकार से, तो ये उस प्रकार की ऊर्जा पॉजिटिविटी की इस प्रकार की देता है। और इसके साथ में हमें अवेयरनेस, जागरूकता रखनी होगी अपनी चैतन्यता के प्रति। जो लोग ज्ञान मार्गी हैं वो अपने होनेपन के प्रति अवेयरनेस रखें, क्योंकि हमारी चेतना की दो दिशाएं हैं। जब जैसे दुख आता है तो एक दृष्टि हमारी बाहर दुख में जाती है, लेकिन हम उस दृष्टि को पलटने वाले बने। एक ध्यान प्रयोग ये भी आया है कि जैसे हमारा दुख में दृष्टि गई है, तो अब उस दुख को झेल को अपने ध्यान को पलटें, तो वो दुख में नहीं होगा उस समय पे। उसके लिए हमें अलग से अभ्यास करना होगा। जब वो अभ्यास होगा तभी वो दुख में हम दूर कर पाएंगे उस अवस्था को। ये तो ज्ञानियों के लिए है। भक्त के लिए ये है